देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 बेटा देखो, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना। डेरिवेटिव में वही पढ़ना है आपने जो आप 11th में पढ़ के आए। क्लियर है? कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स भाई कोस एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या था? माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। क्लियर है बच्चे? इसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स log ए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log एक्स 1/x होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है? डिफ्रेंशिएशन में बच्चे दो वर्किंग रूल होते हैं। फर्स्ट, d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन हो तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है? और एक होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये दो वर्किंग रूल है। और बाकी जो डिफ्रेंशिएशन में होता है बेटा, वो होता है चेन मैंने आपको 11th में क्रैक करना बताया था। अगर आपको कोई डाउट उसमें है तो अभी मैं आपका क्लियर कर दूंगा साथ साथ। बच्चे एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बंद करो इसे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है बच्चे। देखो बच्चे, हमारे पास आराम से देखना है एक्सरसाइज। हमारे पास जो साइन एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है? कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस, और इसे एक्स कंसीडर कर लेंगे। एक्स जिसे आपने एक्स कंसीडर किया है उसे डिफ्रेंशिएशन में दोबारा लगा देंगे आप। तो ये हो गया आपका कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। सेकेंड क्वेश्चन, कोस इंटू साइन एक्स। देखो बेटा, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। d/dx में लगा देंगे आप साइन एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। थर्ड, d/dx ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। d/dx साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स।
डी बाई डी एक्स में लगा देंगे जिसे आपने एक्स पढ़ा है, इसे पढ़ा था आपने एक्स। तो कोस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, इसलिए ये ए आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये बेटा सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। एक्स क्या था, ये था आपका एक्स। अब आप इनटू में डी बाई डी एक्स में लगा देंगे जिसे आपने एक्स पढ़ा था, इसे पढ़ा था ना आपने एक्स। ये हो गया सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। बच्चे ये टेन रूट एक्स है तो इसे टेन एक्स पढ़ेंगे। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स में उसे लगा देंगे जिसे अभी आपने एक्स पढ़ा है। यहाँ तक सेम, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। बच्चे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा आपका कोस सी एक्स प्लस डी, सेम रहेगा। साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा, ए। साइन ए एक्स प्लस बी, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी, अपॉन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो बेटा, इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो आंसर होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते कभी भी, जब तक आपसे प्रूफ ना मांगा जाए। आप इसे चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके आगे, लेकिन ये सफिशिएंट है, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो बच्चे, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे आपने फॉर्मूले में पुटअप किया। अब कोस एक्स की 3, देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल की अगर पावर आ जाती है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल को लाई का एक्स पढ़ते हैं। तो जो मैंने गोल किया है ये एक्स है, तो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स ये था, डी बाई डी एक्स में आप उसे लगा देंगे जिसे आपने एक्स पढ़ा है, इसे पढ़ा था आपने एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कोस एक्स की 3। अगर हम एक्स की 3 को एक्स पढ़ें तब ये कोस एक्स है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। हाँ जी, डी बाई डी एक्स में लगा देंगे जिसे आपने एक्स पढ़ा है, इसे पढ़ा था आपने एक्स, कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5
अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स डी बाई डी एक्स में लगा देंगे आप, जिसे आपने एक्स पढ़ा है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स की 3, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये सेम ये सेम ये सेम, इसका आ जाएगा 5x की पावर 4, ये सेम ये सेम ये सेम। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स, रूट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ आपने जिसे एक्स पढ़ा है, हाँ जी सही पढ़ा था आपने, एक्स 2 से 2 गया, 1/रूट में कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स में जिसे आपने कोट एक्स, इसे एक्स पढ़ा था। हाँ जी बच्चे, ये सेम आ गया अपॉन रूट में कोट एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x। देखो बेटा, इसका आंसर पीछे मैच नहीं करेगा आपका, पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो साइन की फॉर्म में दिया हुआ है। आप चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और इसे अंडर रूट कोट अपॉन अंडर रूट साइन लिखते हैं, लेकिन वो कंपल्सेशन नहीं है, ये आंसर आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट रूट एक्स, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स में लगा देंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। हो गया। अब बच्चे, इन 2 क्वेश्चन पर आप फोकस करें। प्रूव दैट द फंक्शन, स्कूल वाले नहीं करवाएंगे, इन्हें ध्यान रखना, f इज गिवन बाई, करवा दिए, एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस 1। बच्चे देखो, जब भी एब्सोल्यूट का फंक्शन आए, पहले आप उसे सिग्नम फंक्शन में तैयार करें। कैसे? इसका जीरोज क्या है? 1। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखेंगे तब ये पॉजिटिव जाएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव रहेगा। x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये नेगेटिव है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये कह रहा है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर। बच्चे आराम से सुनो, जब आप 11th में थे, आपको 11th में जब आपको डिफरेंशिएशन शुरू कराया गया था तो आपको एक चीज़ बताई गई थी, फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो बच्चे मेरे पास थे, मैंने वहाँ बताया था कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल 2 तरीके का होता है, या तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो या तो आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। और डिफरेंशिएबल फंक्शन उसी फंक्शन को कहा जाता है जिसका RHD राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD इक्वल होता है। देखो, आपको ये पढ़ाया गया था RHD फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a+, या डायरेक्ट लिख दूँ जो आपको बताया गया था, लिमिट h टेंस टू 0 fa+h माइनस fa अपॉन h। ये कहाँ से आया था? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। तो पहले आपका इनपुट था a, तो आउटपुट आया fa, फिर आपका इनपुट हो गया a+h, तो आउटपुट आया fa+h।
तो चेंज इन आउटपुट क्या हुआ आपका, चेंज इन आउटपुट ये माइनस ये विद रेस्पेक्ट टू क्या है एच, और इसे ही क्या कहते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, ए किसके लिए चेक करना है आपने, 1 के लिए, तो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच, इनपुट आपका 1 से जाता है तो इसमें प्लेस होगा 1 प्लस एच माइनस 1, f1 1 बीच में ही प्लेस होगा, बीच में ये वाला माइनस 1 इसमें रख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन एच, इससे ये गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 से 1 गया, एच अपॉन एच 1 आ गया। अब हम करेंगे इसका LHD, इसे कहते हैं बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। इसमें तो हमने राइट साइड में इनपुट में चेंज किया था, यानी कि इनपुट को इंक्रीज किया था। अगर हम इनपुट को डिक्रीज कर दें तो पहले इनपुट था A, तो आउटपुट क्या था FA। जब हमने इनपुट को कम किया तो A माइनस एच कर दिया, तो आउटपुट हो गया FA माइनस एच। तो चेंज इन आउटपुट ये है विद रेस्पेक्ट टू क्या है H। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम पे आपको पढ़ाया गया है 11th में। जो मेरे पास थे मैंने बता दिया था कि डेरिवेटिव चेक करने का तरीका होता है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, अब 1 के लिए चेक कर रहे हैं, हाँ जी, लिमिट एच टेंस टू 0, f1 1 इसमें रखा जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एच 1 से कम है, इसमें रखा जाएगा। अब आँख खोलना ज़रा, ये माइनस तो ये रहा, एक ये माइनस है, माइनस माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 से इस बार माइनस एच अपॉन एच आ गया, क्या आ गया -1। RH/D और LHD दोनों डिफरेंट, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1। नहीं समझ आया, नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन। बच्चे जो 10th क्वेश्चन है आपका, 10th क्वेश्चन है प्रूव दैट f(x) इक्वल टू GIV ऑफ x नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। दो क्वेश्चन है। फॉर x इक्वल टू 1 करते हैं, RH/D राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहा था हमने, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें 1 प्लस एच रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे अपॉन, बेटा 1 एक इंटीजर है और इंटीजर का GIV सेम होता है। 1 प्लस एच का GIV हो जाएगा 1, कहाँ से आया, क्योंकि h 0.0000 समथिंग होता है, तो 1 में h ऐड करेंगे तो GIV तब भी 1 ही रहेगा। 1 का GIV 1 0, लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन एच। क्लियर है। यहाँ एक चीज़ नोट करो बेटा, h एग्जैक्ट 0 नहीं है, पॉइंट नोट करना है, h टेंस टू 0 है, तो ये 0.0 का केस नहीं है। क्लियर है। अभी इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ जानबूझ के। LHD लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस f1 माइनस h आएगा अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लेस होगा वहीं, 1 माइनस 1 माइनस h का GIV अपॉन h। यहाँ फोकस करना, 1 का GIV 1 होता है, 1 में से 0.00001 भी सब्सट्रैक्ट कर दिया
तो ये 0.9999 हो जाएगा और उसका GIV तुरंत 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1/h आ गया। ये तो हो गया नॉट डिफाइन। रीज़न, जब आप h टेंस टू 0 रखोगे, h टेंस टू 0 जब आप रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। और ये क्या आ गया था आपका 0। तो दोनों डिफर हैं, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी यहाँ देखो, अगर मैं इसे 4x = 2 करूँ तो RHD लगेगी लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h माइनस f2/h लिमिट h टेंस टू 0 2 + h का GIV माइनस 2 का GIV/h। 2 + h का GIV अगर आप निकालोगे 2, हाँ जी, 0/h 0 आ गया। LHD करोगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h आएगा h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 का GIV माइनस 2 - h का GIV/h। बच्चे 2 का GIV होता है 2 और 2 - h का GIV हो जाएगा 1। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1/h नॉट डिफाइन। h की जगह 0 रखते हैं। तो दोनों में LHD और RHD डिफर है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यहीं तक करें आज।